Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Dear kids, today I am going to upload the next video of class 4. The book name is New Oxford Modern English 3rd edition. So today we will discuss the new chapter, and that chapter is in the form of poem. Poem means nazam. So chapter number 2, Pip Meets a Convict, written by Charles Dickens. कहता है कि चैप्टर नंबर 2 हमने ऑलरेडी कवर किया था, जो पिप का मुजरिम से मुलाकात, और इसको किसने लिखा था? चार्ल्स डिकन ने. चार्ल्स डिकन इज़ अ राइटर ऑफ इंग्लिश, सो ही रोट दिस चैप्टर इन द फॉर्म ऑफ one story. So today we are going to discuss the part 2 of this chapter, and the name of this chapter is The Storyteller. So as I already told you that this chapter is in the form of poem, means nazam. एक नज़म जो होती है उसकी शक्ल में इसको लिखा गया है, इस चैप्टर को. So let's start from beginning. So what stories he told the children? क्या कहानियाँ हैं जो वो बच्चों को बताती है, बच्चों को उनके हवाले से बताती है कि पुराने ज़माने में हम कहानियाँ सुनते थे और कैसे हम अपने माँ बाप से सुनते थे और कैसे अब हम आप लोगों को सुनेंगे. मफ़हूम इसका ये है, कहानियों का मतलब ये होता है कि कहानियाँ पुराने ज़माने में, आजकल तो टीवी वगैरह, मोबाइल वगैरह सबके पास आ गए हैं, आजकल कहानियों का दौर जो है वो ख़त्म हो गया है. आज कल हम सब कुछ ऑनलाइन देख सकते हैं, पहले तो बुक्स की शक्ल में होता था. सो द राइटर इज़ टेलिंग अस दैट व्हाट स्टोरीज ही टोल्ड द चिल्ड्रन. क्या कहानियाँ हैं जो वो बच्चों को बताती है अपने ज़माने में, जब उनके दौर में जो कोई एक इंसिडेंट हो जाता था तो उसके हवाले से उस इंसिडेंट को एक कहानी बनाकर आप लोगों के सामने पेश कर रही है उनकी दादी जान. एट द एंड ऑफ डे, दिन के अख्ताम पर, व्हेन टायर्ड ऑफ प्ले, जब खेल कूद से थक जाएं, तो ये किसके हवाले से बता रही है? एट द एंड ऑफ द डे व्हेन टायर्ड ऑफ प्ले, ये उन बच्चों के हवाले से बता रही है कि वो जब दिन का अख्ताम हो जाता है, रात शुरू हो जाती है, तो बच्चे खेल खेल के थक जाते हैं. ऑल बाथ एंड वेल फिड, फिर जो है थकन के मारे इतने थक जाते हैं कि वो फिर अपने आप को फ्रेश करने के लिए नहाते हैं. एंड वेल फिड, और एक होता है फीड, एक होता है फेड. फीड होता है घबराना वगैरह, यहाँ पर फिड का इस्तेमाल खुराक के लिए किए हुआ है. फिर वो नहा कर अपनी खुराक वगैरह, खाना वगैरह खाते हैं. द कोडल्ड इन बेड, दे कोडल्ड इन बेड, फिर वो अपने बिस्तर पर जाकर बैठ जाते हैं. कोडल्ड मीन्स करीब करीब बैठ जाना. देखिए करीब करीब जैसे आपको पिक्चर में नज़र आता है. कोजल्ड इन बेड, दे कोजल्ड इन बेड, सो मीन्स दैट they are sitting together, they are sleeping together and watching the views and listening the views of her grandmother. So they are sitting together and they are watching and they are seeing to their grandmother. So इकट्ठे बैठ गए और अपनी दादी जान की तरफ देख रहे हैं. What stories he told then, फिर अब वो सोच रहे हैं कि कौन सी कहानी हमें दादी जान सुनाने वाली है, कौन सी कहानी अब सुनाएगी उन्हें. What stories he told the children. Again, this sentence is coming in the beginning of another stanza, so we are going to discuss it in the same way as we have studied and as we have discussed in the first one in stanza. So क्या कहानियाँ हैं वो जो बच्चों को सुनाती हैं? Their eyes open wide, जब वो कहानी सुना रही है तो उनकी आंखें क्या है, एकदम से खुली हो जाती हैं. एकदम से, एक तो इंसान ऐसे सिंपल तौर पे देखता है, देखिए जैसे आप, ये लड़की जो सोई हुई है, ब्राउन कलर की शर्ट जो पहनी है, इसकी आंखें जो थोड़ी सी खुली हैं, और इन दोनों की जो दूसरे बच्चे हैं, ऑरेंज और रेड कलर की शर्ट जो पहनी है, इनकी आंखें बहुत बहुत खुली हुई हैं, चौड़ी हुई. तो वो जब कहानी सुन रहे हैं तो उनकी आँखें और भी चौड़ी हो जाती हैं. विद हिम बाय देयर साइड, और एक दूसरे के साथ जो है मिलजुल कर सुनते हैं कहानियों को. विद हिम बाय देयर साइड का मतलब है कि दादी जान उनके करीब बैठी हुई है, उनके साथ एक साइड पे बैठी हुई है. देखो ये बेड पर है, ये चेयर पर है, तो उनके साथ ही बैठी हुई है. दे लिसन इन एव, और वो सुनते हैं
घबरा कर, ए मीन्स घबराना, मतलब कोई खौफनाक किस्सा, कोई खौफनाक कहानी हो सकता है वो उन्हें सुना रही हो और वो घबरा कर ऐसे घबराए हुए होते हैं और घबरा घबरा, क्योंकि रात भी है ऊपर से, और रात को जब कहानियाँ सुनाई जाती हैं तो बंदा वैसे भी डरता है, तो जब एक खौफनाक कहानी उन्हें सुनाती है दादी तो वो क्या करते हैं, घबरा के सुनते हैं। टू फेबल्स ऑफ और, वो कहानियाँ पुराने ज़माने की, टू फेबल्स ऑफ और, फेबल्स मीन कहानियाँ, और मीन्स जो है पुराने ज़माने की, ठीक है, पुराने ज़माने की कहानियाँ। व्हाट स्टोरीज ही टोल्ड देन, फिर कौन सी कहानियाँ दोबारा उन्हें सुनाती है, कौन सी कहानियाँ वो फिर उन्हें सुनाएगी उनकी दादी जान। सो नेक्स्ट पेज consists of also two stanza. What stories he told the children. Now again the same sentence is coming here and we are going to discuss in the same way as we studied in the last stanza. So the same meaning is the meaning of this sentence is same as we have studied in last two stanzas. So we are going to proceed the next statement. Of shadows that crept. शेडो का मतलब है साया, क्रिप्ट मतलब गैर मामूली, साया गैर मामूली, साया मतलब कि एक साए की शक्ल की तरह उन्हें कहानियाँ सुनाती है। शेडोज दैट क्रिप्ट, गैर मामूली साए की तरह। अगर एक कहानी जब एक बन जाती है तो वो एक साए की तरह हो जाती है, जैसे इंसान के अंदर रूह होती है, जब वो निकल जाती है तो वो एक हवा में उड़ने लगती है, हमें नज़र नहीं आती है, ठीक है, कभी हमारे पास होती है, कभी साइड पे, कभी कहाँ पर मौजूद हमारे पास होती है। तो इस तरह क्या होता है कि वो जो है गैर मामूली सायादार कहानियाँ उनको सुना रही है। वाइल दे साउंडली स्लिप्ड, फिर जो है उसी की आवाज़ के साथ वो सो जाते हैं, आवाज़ भी आ रही है कहानी की और सो भी जाते हैं। एंड फैंटम्स दैट प्लेड, ठीक है, फिर जब वो सो रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, वो सोते हुए ख्याली सूरत बना रहे हैं खेलने की, जो दिन भर वो खेलते हैं ना, दिन भर किसी चीज़ का एहसास हो, सोचो या खेलो, तो वो ख्वाब में भी आना शुरू हो जाता है। जब वो सो गए हैं तो वो ख्याली सूरत में ख्वाब में खेलने लगे हैं। फर्स्ट दे वुड नॉट प्रेट, अगर वो पहले से जो है अपना फ़र्ज़ अदा नहीं करेंगे। व्हाट स्टोरीज ही टोल्ड देन, तो क्या कहानियाँ उनको सुनाएगी दादी जान, ठीक है। सो हेयर द राइटर इज रिटन दैट grandmother is telling them a story and they slept. So the demand of grandmother is that they should supposed to listen to me so carefully that I am telling them something, though so their duty is to listen me. So prayed means here कि वो अच्छे तरीके से जो है जो अपनी ड्यूटी है, प्रेड का मतलब यहाँ पे ड्यूटी है, वो निभा नहीं रहे क्योंकि दादी जान कहानी सुनाने लगी और वो सोने लगे हैं, ठीक है। सो द व्हाट स्टोरीज, नेक्स्ट आंसर वी आर गोइंग टू स्टार्ट। व्हाट स्टोरीज ही टोल्ड द चिल्ड्रन, क्या कहानियाँ सुनाती है, कौन सी कहानियाँ सुनाती है बच्चों को, ठीक है। नाउ दे फील अ चिल, अब उन्हें जो है मज़ा आ रहा है कहानी को सुनते हुए, ठीक है, मज़ा आ रहा है। चिल मीन्स खूब इन्जॉय कर रहे हैं। यट रिपीट देम स्टेल, और फिर दोबारा उनको वो जो है रिपीट कर रही है, दोहरा रही है, दोबारा स्टार्ट से उन्हें फिर दोबारा सुना रही है और जब तक वो सुनना चाहते हैं उन्हें सुनाएगी। टू देयर यंग एंड ओल्ड, अपने जवान और बूढ़ों सब के लिए। दो स्टोरीज ऑफ गोल्ड, गोल्ड मीन्स पुराने ज़माने के, ओल्ड इज़ गोल्ड। As you hear that some people are saying that old is gold, means the old memories are gold, old days are gold, because क्योंकि जब इंसान के दिन गुजर जाते हैं तो वो उनको सुनहरा समझता है, तो सुनहरे दिनों की कहानियाँ वो उन्हें सुनाती हैं। What stories he told them, क्या फिर वो उन्हें What stories he told them, फिर उन्होंने क्या उनको कहानियाँ सुनाई। So this was all about the story, and that story was in the form of poem written by Nicholas Horsburgh. Nicholas Horsburgh is the writer of this poem, and the name of this story was The Storyteller and was in the form of poem. Now we are going to discuss the exercise of this chapter, and the exercise involves the question answer. So the first question is answer the following questions. So we have part
1. When were the stories told to the children? The writer is telling that, asking a question from us, that कब जो है कहानियाँ उनको बताई गई. सो द स्टोरीज़ वर टोल्ड एट द एंड ऑफ द डे. कहानियाँ उनको दिन के अख्ताम में सुनाई गई, बताई गई, बिकॉज नाउ इट्स वॉज गोइंग टू नाइट. रात होने वाली थी और दिन का अख्ताम हो चुका था. सेकेंड वन इज़ बी, हाउ डू वी नो द चिल्ड्रन वर कंफर्टेबल एंड एट ईज. So the answer of this question is, we know they're comfortable and at ease because they are both well fed and coddled in bed. कह रहा है कि वो आराम और सुकून से हो गए और तसल्ली बख्श हो गए. ईज़ मीन्स तसल्ली बख्श हो गए जब उन्होंने नहा लिया, खाना खा लिया और बेड पर इकट्ठे बैठ गए. यूजुअली कोडल्ड मीन इकट्ठे बैठ जाना. हाउ डू वी नो द स्टोरीज वर इंटरेस्टिंग टू द चिल्ड्रन. हमें कैसे पता चलेगा कि कहानियाँ बच्चों के लिए दिलचस्पी पैदा करती हैं, बच्चे उनमें दिलचस्पी लेते हैं. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, वी नो द स्टोरीज वर इंटरेस्टिंग टू द चिल्ड्रन बिकॉज दे लिसन इन एव विद देयर आइज ओपन वाइड. कभी कभी वो जो है इतना उसमें सस्पेंस ले लेते हैं. सस्पेंस मीन्स किसी चीज़ का ना होना और हो जाना, इसको कहते हैं एव. मतलब घबराई हुई चीज़ का एकदम से कभी ना होना या हो जाना. ठीक है, तो उसको हम एव में डाल देते हैं. तो मतलब एक सस्पेंस लेकर उसको सुनते हैं और अपनी आंखें और भी खुली कर देते हैं, जैसे हम आंखें खुली करते हैं और गौर से एक चीज़ सुनते हैं. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेम. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट आंसर. व्हाट आर फेबल्स ऑफ योर. नाउ दिस क्वेश्चन इज आस्किंग दैट पुराने ज़माने की कहानियाँ क्या थी. फेबल्स ऑफ योर आर स्टोरीज फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम अगो. लुक अप द वर्ड फेबल. पुराने ज़माने की कहानियों का मतलब है कि वो कहानियाँ जिनका जो है बहुत सा टाइम हो गया हो, मतलब बहुत सारा वक्त गुजर गया हो पुराने ज़माने में, 2 साल पहले, 3 साल पहले, और फिर उनको दोबारा 3-4 साल बाद में डिस्कस किया जाए, तो उनको हम कहते हैं फेबल्स ऑफ वॉर, एज वी हैव स्टडीड इन द पोएम. नेक्स्ट वन इज़, when would the shadows creep and phantoms appear. ठीक है, कहता है कि साए वगैरह, ठीक है, और जो है हमारे पास ये जो है ख्याली सूरत वगैरह हमारे पास कब अपीयर होते हैं. द शेडो क्रीप when they were asleep and the phantoms would appear when they had not prayed. ठीक है, वो कहता है कि जब वो सो जाते हैं तो ख्याली सूरत उनके सामने आ जाती है. Who tells the stories now and to whom? So the answer of this session is, now the children, now grown up, tell the stories to their families, young and old. जिन बच्चों को कहानियाँ सुनाई गई वो जवान हो गए, फिर वो क्या करते हैं, स्टोरीज़, कहानियाँ अपने ख़ानदान वालों को सुनाते हैं, अपने घर वालों को सुनाते हैं. उनमें बच्चे और बूढ़े दोनों शामिल हैं. What clues are there in the lines which tell us the stories were really good ones? So how you will make the story so interesting. So the answer of this question is, these are some of the clues in the poem which tell us that the stories were really good. The exclamation mark at the end of what stories he told the children shows that they were awesome, exciting, good. So कहते हैं कौन सा वो जो है अहम नुकात हैं जो जिनकी वजह से ये कहानियाँ बहुत ही अच्छी जो है पेश हो जाती हैं, बहुत ही अच्छी ज़ाहिर हो जाती हैं. तो वो हर एक इंसान का जो है एक पास्ट होता है, एक गुज़रा हुआ कल होता है. जब उसको अच्छे तरीके से वो बयान करता है, या फिर ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जो उसके साथ बहुत ही खौफनाक हुआ होता है और उसमें वो बच जाता है या उसमें उसकी लाइफ सेव हो जाती है, तो वो फिर कल कलां के लिए औरों को सुनाता है. तो वो क्या करते हैं, बहुत ही आइज़ वाइड करके उसको सुनते हैं. ठीक है, आओ एव तरीके से, मतलब घबरा कर, आंखें खोल कर और गौर से सुनते हैं. नेक्स्ट वन इज, डू यू थिंक स्टोरीज वर फ्राइटनिंग वाई. क्या आप समझते हैं कि स्टोरी, कहानियाँ जो होती हैं डरावनी होती हैं कि नहीं, और क्यों. पीपल्स से वेदर दे थिंक दे आर फ्राइटिंग और नॉट, आस्क देम टू सपोर्ट देयर व्यू. ये तो अभी आप लोगों ने जो है ना लोगों से पूछना है कि कहानियाँ घबराई होती हैं या नहीं होती हैं. तो हाँ, आप लोगों ने लोगों के तासुरात सुनने हैं. कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके साथ अच्छे वाक़यात पेश हुए होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके साथ जो है
अच्छे इंसिडेंट्स नहीं होंगे, खौफनाक डेंजरस इंसिडेंट्स हुए होंगे, तो वो आपको बताएंगे। लेकिन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ अप टू पीपल्स अप टू व्यू। डू यू थिंक द स्टोरी टेलर वॉज अ गुड स्टोरी टेलर? वाई? और क्या समझते स्टोरी टेलर कहानी है जो अच्छी है या नहीं, कैसे? द लास्ट स्टांजा शोज दैट स्टोरी टेलर वॉज अ गुड स्टोरी। आखिरी स्टांजा जो हमने डिस्कस किया है वो ये बता रहा है कि जो है ये कहानी स्टोरी टेलर जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। वो क्यों? क्योंकि आखिर में वो कहता है कि बच्चे जो जब कहानी सुन रहे थे तो जब वो सब कहानी के दरमियान में पहुंचते हैं तो वो सोचते हैं कि कहानी का एंड क्या होगा, व्हाट विल द एंड ऑफ दैट वन स्टोरी। सो दे वाइड देयर आइज एंड पुट फुल कंसंट्रेशन on the man who tells the stories. So that's why the writer is saying the last one stanza will tell you that the storyteller is very good. Here in this last stanza, the children becomes chill and now they are enjoying the story. So dear kids, this was all about the storyteller, and hope you enjoyed. So my suggestion for you people is to learn, memorize, and think about each and everything and try to memorize. Thank you very much. See you in the next video.